हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएक्स मॉन्क साइकोलॉजी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है टी टेस्ट। टी टेस्ट एक पैरामेट्रिक टेस्ट है जो कि दो ग्रुप्स के मीन को कंपेयर करने के लिए यूज होता है और ये स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। ये टॉपिक मैं इग्नू के मास्टर इन साइकोलॉजी के फर्स्ट ईयर से पढ़ा रहा हूँ, जिसका प्रोग्राम कोड है MPC 006 और सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी। ये वीडियो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स या वो लोग जिन्हें साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है देख सकते हैं और इससे सीख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? टी टेस्ट। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं टी टेस्ट के, वो जान लेते हैं। टी टेस्ट एक पैरामेट्रिक टेस्ट है जो कि फ्रीक्वेंटली यूज होता है साइकोलॉजी रिसर्च में, और पैरामेट्रिक का मतलब ये है कि इसमें डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एक सबसे बड़ा स्ट्रेंथ टी टेस्ट का ये है कि ये छोटे सैंपल्स को एनालाइज करना होता है, तो टी टेस्ट बहुत ही रिलायबल रिजल्ट प्रोवाइड करता है। इसलिए साइकोलॉजी रिसर्च में जब भी सैंपल साइज छोटा होता है या लिमिटेड होता है तो टी टेस्ट उस सैंपल के एवरेज को निकालने में बहुत ही वैल्यूएबल माना जाता है। एक और स्ट्रेंथ टी टेस्ट का ये होता है कि दो ग्रुप्स के डिफरेंसेस को स्टैटिस्टिकली फाइंड आउट करने में बहुत ही कारगर होता है, जो कि टी टेस्ट को हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल बनाता है। अब एक एग्जांपल देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि इग्नू के MPC 006 के दिसंबर 2019 में पूछा गया था। अब सपोज करिए कि हमें मीन या एवरेज को कंपेयर करना है दो ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स का, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, देखने के लिए कि दोनों स्कोर्स में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं। ग्रुप्स ए और ग्रुप बी के स्कोर्स जो हैं वो इस प्रकार से हैं। तो ये हो गया ग्रुप ए का स्कोर 8, 4, 2, 1, 6, 7, 2, 3, 2, 5, और ये हो गया ग्रुप बी का स्कोर 10, 15, 20, 21, 9, 30, 31, 19, 10 और 15। तो हमारे पास ग्रुप ए और ग्रुप बी का स्कोर आ चुका है। अब क्या करते हैं, इसी एग्जांपल से एक नल हाइपोथेसिस डिफाइन कर लेते हैं और इसका नल हाइपोथेसिस ये होगा कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन एग्जाम स्कोर्स ऑफ द टू ग्रुप्स, यानी कि दोनों ग्रुप्स के मीन एग्जाम स्कोर्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये इसका नल हाइपोथेसिस होगा। नल हाइपोथेसिस को किससे डिनोट करते हैं? H0। तो इसका नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा? μ1 इज इक्वल टू μ2, जहां पे μ1 रिप्रेजेंट क्या करता है? पॉपुलेशन मीन ऑफ ग्रुप ए और μ2 रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन मीन ऑफ ग्रुप बी। अब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि इग्नू के MPC 006 के दिसंबर 2019 में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया था इग्नू के एग्जाम में वो इस प्रकार से है, कंप्यूट टी टेस्ट फॉर दिस एग्जाम्पल, और एक सैंपल डेटा दिया हुआ था ग्रुप ए और ग्रुप बी का, जो कि हमने अभी एग्जाम्पल में भी देखा था। तो ग्रुप ए का डेटा और ग्रुप बी का डेटा यहाँ पे हमने नोट डाउन कर लिया है। अब इसको टी टेस्ट से हमें क्या करना है? कंप्यूट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे स्टेप 1 आता है। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, इसका मीन निकालेंगे। सबसे पहले दोनों ग्रुप्स के मीन निकालेंगे। तो ग्रुप ए को हमने क्या नाम दिया? X1, और ग्रुप बी को हमने नाम दिया X2। तो दोनों के स्कोर्स हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन सारे का सम निकाल लेंगे, यानी कि X1 यानी कि ग्रुप ए का हम लोग सम निकालेंगे। तो सम ऑफ X1 इज इक्वल टू 40, और ग्रुप बी का सम क्या होगा? टोटल क्या होगा? सम ऑफ X2 इज इक्वल टू 180। तो ये हो गया हमारे पास सम। अब हम क्या करेंगे, ये हम देखेंगे नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज हमारे पास कितने, यानी कि n की वैल्यू क्या है। तो हमारे दोनों ग्रुप में जो नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज कितने हैं? 10 है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 रिस्पॉन्सेज जो है दोनों ग्रुप में है। तो हमारा N1 भी 10 है और N2 भी 10 है। और आपको पता है कि मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ द ग्रुप डिवाइडेड बाई N1 या N2। तो यानी कि n से इसको डिवाइड कर देते हैं उस सैंपल को। तो ग्रुप ए का सैंपल हमारा मीन क्या हो जाएगा? सम ऑफ x1 डिवाइडेड बाई n। सम ऑफ x1 हमारा क्या है? 40, ये देखिए यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाई n। n क्या है हमारा? 10। तो 40 डिवाइडेड बाई 10। तो हमारे ग्रुप ए का मीन क्या हो गया? 4.0 यानी कि 4। इसी तरीके से ग्रुप बी का मीन निकालेंगे। ग्रुप बी का मीन भी हम लोग निकालेंगे सम ऑफ x2 डिवाइडेड बाई n2 या n। तो यहाँ पे x2 क्या है? 180। सम ऑफ x2 180 है और n2 क्या है? 10 है। तो 180 डिवाइडेड बाई 10। तो अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 18.0 यानी कि 18। तो ग्रुप ए का मीन क्या हो गया? 4, और ग्रुप बी का मीन क्या हो गया? 18। तो स्टेप 1 में हमें सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के मीन निकाल लेना है। सबसे पहले इसको कैलकुलेट करके सम करना है और उसको n से
यानी कि नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज से डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास मीन क्या आ गया ग्रुप ए का 4 और ग्रुप बी का 18। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे मीन को अपने सैंपल वैल्यूज से। तो हमारे पास ग्रुप ए और ग्रुप बी के सैंपल वैल्यूज यहाँ पे नोट डाउन है, इसको हम यहाँ पे भी शो कर लेते हैं। तो ग्रुप ए का डेटा ये रहा और ग्रुप बी का डेटा हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। हमने N1 और N2 भी नोट डाउन कर लिया। N1 10 था और N2 भी 10। ग्रुप ए का मीन क्या था 4 और ग्रुप बी का मीन क्या था 18। तो सब कुछ यहाँ पे नोट डाउन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, मीन को माइनस करेंगे सैंपल डेटा से। यानी कि ग्रुप ए का सैंपल डेटा अगर ये है तो इसमें से हम मीन को यानी कि ग्रुप ए के मीन को माइनस करेंगे। तो ग्रुप ए का मीन क्या है 4, तो हम क्या करेंगे 8 माइनस 4, 4 माइनस 4, 2 माइनस 4 और सभी के वैल्यूज यहाँ पे नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक इसी तरीके से ग्रुप बी में हम लोग क्या करेंगे, ये रहा सैंपल डेटा, इसमें से हम ग्रुप बी के मीन को माइनस करेंगे। तो ग्रुप बी का मीन क्या है 18। तो 10 माइनस 18, 15 माइनस 18, 20 माइनस 18 और सारे वैल्यूज को यहाँ पे हम लोग नोट डाउन करते जाएंगे। तो स्टेप 2 में हमें सिंपली क्या करना है, x1 माइनस m यानी कि ग्रुप ए का सैंपल डेटा माइनस मीन ऑफ ग्रुप ए और x2 माइनस m यानी कि ग्रुप बी का सैंपल डेटा माइनस मीन ऑफ ग्रुप बी। बस इतना नोट डाउन करके हमको आगे बढ़ जाना है स्टेप 3 पर। अब चलते हैं हम लोग स्टेप 3 पर। स्टेप 3 में क्या करना है, हमने जो सब्ट्रैक्टेड वैल्यू निकाली थी उसका स्क्वायर कर देना है और उनको सम कर देना है। तो सम ऑफ स्क्वायर्स निकाल देने हैं दोनों ग्रुप के। तो ये देखिए हमारे पास ये डेटा है, ग्रुप ए का डेटा हमारे पास था, हमने x1 माइनस m उसमें से मीन को सब्ट्रैक्ट करके हमने उसका वैल्यूज यहाँ पे लिख दी हैं। इसी तरीके से ग्रुप बी का हमारे पास सैंपल डेटा था, उसके x2 माइनस m उसमें से भी हमने मीन को माइनस करके उसकी वैल्यूज यहाँ लिख दी है। अब हमें ये ग्रीन पार्ट में जो हम शो कर रहे हैं वो निकालना है, यानी कि ये वैल्यू जो x1 माइनस m हमारे पास आई है ग्रुप ए की, इसको हमें स्क्वायर कर देना है। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, यानी कि x1 माइनस m का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 0 का 0, माइनस 2 का 4। तो सारे वैल्यूज जो माइनस में थी अब वो सारे प्लस में हो जाएंगी। तो x1 माइनस m का होल स्क्वायर, ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। इसी तरीके से अब ग्रुप बी में भी यही करेंगे, x2 माइनस m का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस m का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 8 का स्क्वायर क्या होगा 8 8 64, 3 3 9, 2 2 4। तो इस तरीके से इनके भी वैल्यूज को हम लोग स्क्वायर कर करके सारे नोट डाउन कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इनको हम लोग सम कर लेंगे। तो सम ऑफ स्क्वायर 1 SS1 से हम इसको डिनोट करते हैं। तो स्क्वायर 1 हमने क्या किया, इसको सम किया तो इसकी वैल्यू आई 52। इसी तरीके से हमने ग्रुप बी के सम ऑफ स्क्वायर्स को निकाला जिसको हमने डिनोट किया SS2 यानी सम ऑफ स्क्वायर 2। तो उसकी वैल्यूज क्या आई 554। तो हमारे पास अब सम ऑफ स्क्वायर्स भी आ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। स्टेप 4 में हमें क्या करना है, डिफरेंसेस को नोट डाउन कर लेना है, जितने भी दोनों ग्रुप्स के डिफरेंसेस हैं। तो हमारे पास ये ऑलरेडी डेटा जो हम लोग फेच कर चुके हैं वो हमने यहाँ पे फिर से नोट डाउन कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप ए को हम लोग देंगे ट्रीटमेंट 1 और ग्रुप बी को हम लोग बोलेंगे ट्रीटमेंट 2। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इनको नोट डाउन करते हैं। ट्रीटमेंट 1 यानी ग्रुप ए, इसका सैंपल साइज क्या था N1, ये था हमारा 10 जो कि यहाँ पे हमने नोट डाउन किया है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम इसका लिख लेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, जो भी नंबर ऑफ n होते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस -1। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, ट्रीटमेंट 1 का या ग्रुप ए का डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 10 - 1 = 9। इसका मीन क्या था ग्रुप ए का, वो था 4, यहाँ पे हमने नोट डाउन किया हुआ है। और सम ऑफ स्क्वायर्स हमने अभी पीछे निकाला था वो था 52। अब इसी तरीके से सैंपल 2 हमारे पास जो था उसको हम लोग ट्रीटमेंट 2 बोलेंगे ग्रुप बी के डेटा को। उसमें भी हमारे पास सैंपल साइज था 10, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसलिए उसका भी होगा 10 - 1 यानी कि 9। मीन उसका हमने निकाला था 18 और सम ऑफ स्क्वायर्स हमने निकाला था 554। अब दोनों ग्रुप्स के हम लोग क्या करेंगे, वेरिएंस निकालेंगे कि कितना वेरी कर रहा है। तो वेरिएंस कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग डिनोट करेंगे S2 और इसको S2। तो वेरिएंस इसका क्या होगा ग्रुप 1 का या ग्रुप ए का, SS1 यानी सम ऑफ स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई n - 1। तो सम ऑफ स्क्वायर 1 क्या निकला था हमारा 52 डिवाइडेड बाई n - 1। n क्या था 10 - 1 यानी कि 9। तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 5.78। ग्रुप बी का हमारे पास वेरिएंस क्या आएगा, SS2 डिवाइडेड बाई n - 1 इज इक्वल टू SS2 हमारा क्या है 554 डिवाइडेड बाई n - 1। तो n क्या है 10, तो 10 - 1 यानी कि 9। तो 554 डिवाइडेड बाई 9, तो इसका वैल्यू हमारे पास क्या आएगा 61.56। तो हमारे पास वेरिएंस दोनों का निकल चुका है 5.78 ग्रुप ए का और ग्रुप बी का 61.56। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अगला स्टेप है स्टेप 5। हमने दोनों वेरिएंस निकाला था लास्ट स्टेप में, दोनों ग्रुप के वेरिएंस को निकाला था। अब हम क्या करेंगे,
पूल्ड वेरिएंस निकालेंगे, यानी दोनों ग्रुप को जो हम कंपेयर करके पूल्ड वेरिएंस निकालेंगे। तो हमने क्या क्या निकाला था, ये वैल्यूज पूल्ड वेरिएंस में यूज होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। ट्रीटमेंट 1 यानी ग्रुप ए का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था 9, और ट्रीटमेंट 2 यानी ग्रुप बी का भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था 9। वेरिएंस क्या हमने निकाला था S21 5.78 और ग्रुप बी का 61.56। अब हम पूल्ड वेरिएंस निकालेंगे। पूल्ड वेरिएंस में फॉर्मूला क्या होता है, एस स्क्वायर पी से हम डिनोट करते हैं इसको। जैसे एस स्क्वायर 1 था, एस स्क्वायर 2, इसी तरीके से एस स्क्वायर पी यानी कि पूल्ड वेरिएंस, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ पूल्ड वेरिएंस। तो इसका फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी 1 df1 यानी ग्रुप 1 का डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाय df1 डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 इंटू एस स्क्वायर 1। एस स्क्वायर 1 की वैल्यू क्या है 5.78। इसी तरीके से प्लस ब्रैकेट में df2 यानी कि ग्रुप बी का डिवाइडेड बाय df1 प्लस df2 इंटू एस स्क्वायर 2 जो वैल्यू है 61.56। अब इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे जो जो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है। तो एस स्क्वायर पी यानी पूल वेरिएंस, सम ऑफ पूल वेरिएंस क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास दोनों में 9 है, तो हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे 9 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 9 इंटू 5.78 जो कि हमारा एस स्क्वायर 1 का वैल्यू है, और प्लस ब्रैकेट में 9 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 9 इंटू 61.56 क्योंकि एस स्क्वायर 2 का हमारा वैल्यू 61.56 है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, फाइनली हमारे पास वैल्यू आएगा 2.89 प्लस 30.78, और एस स्क्वायर पी यानी कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ पूल वेरिएंस का वैल्यू हमारे पास क्या आया 33.67। ये हमारा हो गया पूल वेरिएंस की वैल्यू यानी कि एस स्क्वायर पी की वैल्यू। अब इससे हम क्या करेंगे, वेरिएंस फॉर ट्रीटमेंट 1 और वेरिएंस फॉर ट्रीटमेंट 2 को कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल है। हमने जो वैल्यू यहाँ पे पूल वेरिएंस की निकाली है उसको हमें n से डिवाइड कर देना है। तो क्या करेंगे, वेरिएंस फॉर ट्रीटमेंट 1 यानी कि ट्रीटमेंट 1 यानी ग्रुप ए में कितना वेरिएंस है डेटा का, उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे S2P यानी कि एस स्क्वायर पी डिवाइडेड बाई n1। तो एस स्क्वायर पी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 33.67 डिवाइडेड बाई n1। n1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 10, तो हो गया हमारे पास 33.67 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 3.37। इसी तरीके से वेरिएंस फॉर ट्रीटमेंट 2 यानी कि ग्रुप 2 की कैसे कैलकुलेट करेंगे, S2P डिवाइडेड बाई n2। तो n1 और n2 हमारे पास दोनों 10 था ऑलरेडी, तो दोनों में हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास S2P की वैल्यू 33.67 है, तो इसको भी 10 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास वेरिएंस जो निकला हमारा ट्रीटमेंट 1 का और ट्रीटमेंट 2 का वो सेम निकला, यानी कि 3.37 और इधर भी 3.37। हमने सिंपली इसको पूल वेरिएंस से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को डिवाइड कर दिया है, तो हमारे पास ये वैल्यूज भी आ गई। अब हम करेंगे स्टेप 6। स्टेप 6 पर जाने से पहले फॉर्मूला देखना पड़ेगा हमें टी टेस्ट का। टी टेस्ट के फॉर्मूले के बिना तो हम इसको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो टी टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एस स्क्वायर m1 प्लस एस स्क्वायर m2। अब ये सब है क्या, ये सब हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे m1 क्या है, मीन वन क्या था हमारा 4, ठीक है। ऊपर हम लोग इसको नोट डाउन भी कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये ग्रुप ए और ग्रुप बी का डेटा है जिसको हम लोग ट्रीटमेंट 1 और ट्रीटमेंट 2 कह रहे हैं। तो मीन 1 हमारे पास क्या था 4, हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। m2 क्या है, मीन ऑफ ट्रीटमेंट 2 यानी कि 18, ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया था। एस स्क्वायर m1 और एस स्क्वायर m2 क्या है, एस स्क्वायर m1 है वेरिएंस ऑफ ट्रीटमेंट 1 जो अभी हमने लास्ट स्टेप में फाइंड आउट किया था। जो हमने क्या किया था, पूल वेरिएंस से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करके निकाला था ना, वही वैल्यू है। तो हमने उसको फाइंड आउट किया था एस स्क्वायर m1 को, वो था 3.37 ट्रीटमेंट 1 यानी ग्रुप ए के लिए, और 3.37 दोनों में सेम था क्योंकि वैल्यूज पूल वेरिएंस की और n1 n2 की सेम थी। तो हमारे पास ये दोनों सेम निकले थे ट्रीटमेंट 1 और ट्रीटमेंट 2 यानी ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए। तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज मिल गई। m1 ये रहा 4, m2 हो गया 18, एस स्क्वायर m1 हो गया 3.37 और एस स्क्वायर m2 हो गया 3.37। सारी वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं। अब इसको हमें फॉर्मूला में पुट डाउन करना है और हमें अपना टी वैल्यू निकालना है। अब आता है हमारा स्टेप 6, जहां पे हम अपने टी वैल्यू यानी टी टेस्ट की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और उसको कैसे करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला मिल चुका है हमें, टी इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एस स्क्वायर m1 प्लस एस स्क्वायर m2। ट्रीटमेंट 1 हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था, इनकी वैल्यूज हमने नोट डाउन कर ली है कि m1 की वैल्यू क्या है 4, एस स्क्वायर m1 की वैल्यू है 3.37। ट्रीटमेंट 2 यानी कि ग्रुप बी के में हम लोग मीन निकाल रहे थे, उसका वैल्यू था 18 और एस स्क्वायर m2 का वैल्यू था 3.37। ये सारी वैल्यूज हमने नोट डाउन कर ली। अब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूले में।
तो सबसे ऊपर हो गया m1 माइनस m2 यानी कि 4 माइनस 18 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 3.37 प्लस 3.37। तो यहाँ पे देखिए माइनस 14 हो गया डिवाइडेड बाई 6.74 का रूट माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2.59 और टी हमारा क्या निकला माइनस 5.41। ये हमारे टी टेस्ट की वैल्यू है। तो फाइनली हमें हमारे टी टेस्ट की वैल्यू मिल चुकी है, यानी कि हमें हमारा आंसर मिल चुका है। हमारा आंसर क्या है? सो द कैलकुलेटेड टी वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली माइनस 5.41। ये हमारा आंसर है। इतना अगर आपने एग्जाम में लिख दिया तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे और आपका आंसर बिल्कुल ही सही होगा। तो आंसर हमें मिल चुका है। फाइनली हम लोग कंक्लूड करेंगे कि क्या हम किस निष्कर्ष पे हम पहुंचे हैं। तो हमारी टी वैल्यू क्या निकली माइनस 5.41। और अगर हमारे क्वेश्चन में ये दिख गया, कहीं पे हमें पूछा गया कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 पे हमें फाइंड आउट करना है कि वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है, तो हम लोग 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी अल्फा की जो वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 पे होती है टी टेस्ट में, वो होती है 2.262। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम सबसे पहले क्या करते हैं, कैलकुलेटेड जो टी वैल्यू है ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है और ये हमारी टेबल वैल्यू है। तो हम अगर इसमें माइनस को क्या करते हैं, हम इग्नोर करते हैं सबसे पहले, तो हमारी कैलकुलेटेड टी वैल्यू है वो ग्रेटर है टेबल वैल्यू से, यानी कि इससे अल्फा से ग्रेटर है अगर हम इसमें से माइनस को हटा देते हैं। लेकिन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में हम लोग ये भी देखते हैं पी वैल्यू जो है, क्योंकि माइनस में है तो पी वैल्यू इज लेस देन द अल्फा लेवल, यानी कि पी इज लेस देन 0.05। तो इस केस में हम क्या करते हैं, फाइनली कंक्लूड करते हैं कि हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। देयरफॉर वी कैन रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मीन्स, क्योंकि मीन्स में डिफरेंस है। हमने नल हाइपोथेसिस में डिफाइन किया था कि दोनों के मीन यानी कि μ1 इज इक्वल टू μ2 है, तो जो कि नहीं है, एक्चुअली दोनों में डिफरेंस है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को यहाँ पे करेंगे रिजेक्ट, और ये होगा हमारा फाइनल आंसर। और इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का वीडियो, यानी कि टी टेस्ट। आपने मेरी बातों को इतनी ध्यान से सुना, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू फ्रॉम PX Monk। अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और आपके कुछ इनपुट्स हैं या फिर क्वेश्चंस हैं तो कमेंट करें। आपके इनपुट्स और फीडबैक से ही हमें ये पता लगेगा कि किस तरह से अपनी इस कोशिश में हम और इम्प्रूवमेंट लाएँ। हम साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर और यूज़र एक्सपीरियंस से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहेंगे और अपनी नॉलेज को शेयर करके एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो केयरफुली। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।